अनफेबल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ हम सच्चे अपराध, पारलौकिक घटनाओं और रहस्यमय कहानियों की खोज करते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये कहानी है भारत की पहली महिला सीरियल किलर की, जिसने अमीर बनने के लिए हर हद पार कर दी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। 1970 में कर्नाटक के कग्गलीपुरा में जन्मी केडी केम्पम्मा एक घरेलू काम करती थी। कम उम्र में ही केम्पम्मा की शादी एक दर्जी से हो गई। आगे समय बीतने के साथ केम्पम्मा को 3 बच्चे हुए। उसकी पैसों की चाहत ने उसे उन घरों से चोरी करने के लिए प्रेरित किया जहां वो काम करती थी। 1998 में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर केम्पम्मा को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस दौरान उसके पति ने उसे छोड़ दिया। सजा पूरी करने के बाद केम्पम्मा ने एक चिट फंड कंपनी शुरू की, जो घाटे में चली गई और उसे भारी कर्ज में डाल दिया। इसके बाद घाटे से बाहर निकलने के लिए केम्पम्मा ने कई प्रकार के काम किए, जिसमें घरेलू काम और बाद में एक सुनार की सहायक बनना शामिल था, जहां उसने साइनाइड के बारे में सीखा। उसका तरीका चालाक और डरावना था। केम्पम्मा बेंगलुरु के पास के मंदिरों में जाती थीं और अमीर महिलाओं पर नजर रखती थीं जो परेशान दिखती। वो एक भक्त के रूप में पेश आती और बातचीत शुरू करती। धीरे धीरे उनकी समस्याओं को सुनकर इन महिलाओं का विश्वास जीत लेती। फिर वो उन्हें एक विशेष पूजा करने की सलाह देती, जिसे मंडल पूजा कहा जाता था, जो इन महिलाओं की समस्याओं को हल करने और मन की शांति लाने में मदद करने वाली थी। वो मंडल पूजा की व्यवस्था करने की पेशकश करती। सहमति मिलने के बाद इन्हें शहर से दूर कोई मंदिर में ले जाती, जहां उन्हें अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने लाने के लिए कहती। अक्टूबर 1999 में केम्पम्मा ने कर्नाटक के होसकोटे में अपनी पहली हत्या की। उसने 30 वर्षीय महिला ममता राजन से दोस्ती की और उसे यह विश्वास दिलाया कि एक मंडल पूजा उसकी सभी समस्याओं का निवारण कर देगी, जिसमें केम्पम्मा स्वयं यह अनुष्ठान करेगी। पूजा के दौरान केम्पम्मा ने ममता को साइनाइड मिश्रित पवित्र जल पीने के लिए मजबूर किया, जिससे ममता की कुछ ही मिनटों में जान चली गई। जून 2000 में केम्पम्मा को कर्नाटक के बिदादी में एक घर में पूजा करने के लिए बुलाया गया। पूजा के दौरान उसने घर की मालकिन को जहर देने की कोशिश की ताकि वो घर को लूट सके, लेकिन उस महिला को कुछ शक हुआ और वह चिल्लाते हुए बाहर भाग गईं। शोर सुनकर पड़ोसी सतर्क हो गए। केम्पम्मा घबरा गईं और पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने पाया कि केम्पम्मा का चोरी और धोखाधड़ी की गतिविधियों का लंबा इतिहास था। उसे लूट के प्रयास का दोषी पाया गया और 6 महीने की सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद भी वो नहीं बदली और छोटी मोटी चोरी करती रही। कुछ लोग दावा करते हैं कि 2000 से 2007 के बीच केम्पम्मा ने कई हत्याएं की, लेकिन क्या उसने हकीकत में ऐसा किया, ये केम्पम्मा के अलावा कोई नहीं जानता। 2006 के जून में एक महिला जिसका नाम मणि था ने आरोप लगाया कि एक महिला जिसे वो जानती थी ने उसकी 22 वर्षीय बहन रेणुका की हत्या की हो सकती है। ये महिला उसी घर में खाना बनाती जहां मणि घरेलू काम कर रही थी। मणि के मुताबिक ये महिला अक्सर उनके घर आती थी और रेणुका से अच्छी दोस्ती कर ली थी। रेणुका मणि के साथ रह रही थी क्योंकि उसका पति दुबई में काम कर रहा था। मणि के इलाके में लोग रेणुका को लापता मान रहे थे। जब रेणुका का पति दुबई से लौटा और 29 जून 2006 को एफआईआर दर्ज कराई, तो प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि कोलार जिले के एक मंदिर के गेस्ट हाउस में मिली युवती कोई और नहीं बल्कि रेणुका थी। तभी सबको खबर मिली कि रेणुका अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस ने तहकीकात के दौरान पता लगाया कि हत्यारे का नाम जयम्मा था, जो केम्पम्मा का एक उपनाम भी था। 2007 में केम्पम्मा ने एक भयानक हत्या की होड़ शुरू की। यह सब 11 नवंबर को सथनूर की 52 वर्षीय एलिजाबेथ के साथ शुरू हुआ, जो अपने लापता पोते के लिए प्रार्थना कर रही थी। केम्पम्मा ने एलिजाबेथ को यह कहकर धोखा दिया कि एक विशेष पूजा उनके पोते को वापस लाएगी। एलिजाबेथ ने केम्पम्मा पर विश्वास किया और बाद में वे कबलम्मा मंदिर गए और पास के गेस्ट हाउस में एक कमरा किराए पर लिया। दुर्भाग्य से अगले दिन सुबह एलिजाबेथ की हत्या कर दी गई। 10 दिसंबर को केम्पम्मा ने 60 वर्षीय अस्थमा रोगी यशोदम्मा को निशाना बनाया।
उसने यशोदम्मा को 3 दिवसीय मंडल पूजा के लिए चिक्कोड़तागेरे केम्पम्मा मंदिर में आमंत्रित किया। इसके बाद केम्पम्मा ने उन्हें सिद्धगंगा मठ ले जाकर एक कमरा किराए पर लिया और चालाकी से साइनाइड देकर उनकी हत्या कर दी। 5 दिन बाद केम्पम्मा ने 60 वर्षीय भजन गायिका मुनियम्मा को अपने जाल में फंसा लिया। उसने मुनियम्मा को विश्वास दिलाया कि उनके गीतों को रिकॉर्ड करके बेचा जा सकता है और इससे वे अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं। इस बहाने से वे येडियूर सिद्धलिंगेश्वर मंदिर पहुंचे, वहां एक कमरा किराए पर लिया और जब मुनियम्मा सो रही थी तब केम्पम्मा ने चालाकी से उनके मुंह में साइनाइड डाल दिया, जिससे उनकी जान चली गई। 17 दिसंबर को हेब्बल में केम्पम्मा ने चिक्का केम्पम्मा मंदिर की 60 वर्षीय पुजारी पिल्लम्मा से दोस्ती की और बातचीत में केम्पम्मा ने पिल्लम्मा से कहा कि वह उनके मंदिर के लिए एक तोड़ना दान करना चाहती है। जब उन्होंने दिलचस्पी दिखाई तो उसने उन्हें मद्दुर के वैद्यनाथेश्वर मंदिर में आमंत्रित किया। वहां पहुंचकर केम्पम्मा ने बहला फुसलाकर पिल्लम्मा को साइनाइड दिया और उनके गहने चुराकर भाग गई। अगले ही दिन 18 दिसंबर को केम्पम्मा की अंतिम पीड़िता 30 वर्षीय नागवेणी थी, जो एक पुत्र की चाहत रखती थी। केम्पम्मा ने नागवेणी को पूजा करने के बहाने घाटी सुब्रमण्येश्वर मंदिर ले गई। दुर्भाग्य से नागवेणी का भी वही दर्दनाक अंत हुआ। जब नागवेणी सो रही थी, केम्पम्मा ने बिजली के तार से उनका गला घोंट दिया और फिर साइनाइड पिला दिया। केम्पम्मा हर हत्या के बाद अपनी पहचान और रूप बदलकर पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश करती रही, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। 31 दिसंबर 2007 को केम्पम्मा बेंगलुरु बस अड्डे पर चोरी किए गए गहने और मोबाइल फोन बेचने गई। एक महिला के बारे में बड़ी मात्रा में गहने बेचने और संदिग्ध व्यवहार करने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने घंटों तक केम्पम्मा से पूछताछ की। अंततः केम्पम्मा ने अपने अपराधों के बारे में पुलिस को बताया और इसी तरह पुलिस को उसकी पिछली हत्याओं के बारे में पता चला। जब पुलिस ने उससे उसके तरीके के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे साइनाइड से हत्या करने का विचार फिल्मों से आया था। उसने पुलिस को अपना नाम मल्लिका बताया था और जब मीडिया ने केम्पम्मा का हत्या करने का तरीका देखा तो उन्होंने उसे साइनाइड मल्लिका का नाम दे दिया। केम्पम्मा के मुकदमे जटिल और लंबे थे, जो उसके अपराधों की गंभीरता को दर्शाते थे। उसे पहली सजा 2010 में मुनियम्मा की हत्या के लिए हुई थी, जिसके लिए उसे मौत की सजा मिली थी। 2012 में केम्पम्मा को नागवेणी की हत्या के लिए फिर से मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि इस सजा को बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया, क्योंकि अदालत ने केम्पम्मा के खिलाफ केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पाए। वर्तमान में वो उत्तर कर्नाटक के बेलगावी स्थित हिंदालगा जेल में अपनी सजा काट रही हैं। साइनाइड मल्लिका की कहानी हमें एक गंभीर याद दिलाती है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में ये लोग अपनी मानवता को भूल जाते हैं और दूसरों को केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के एपिसोड को सुनने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमें बढ़ने और ऐसी कहानियां लाने में मदद करेगा। अनफेबल्ड साइनिंग ऑफ।